सेवा में श्रीमान दर्शक महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें। अतिमान कृपा होगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम भर्ती परीक्षा पेपर कंटिन्यू चल रहे हैं। 30 दिसंबर ऑल शिफ्ट एग्जाम खत्म हो चुका है। तो 30 दिसंबर ऑल शिफ्ट एग्जाम में पूछे गए जीके के 70 प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं। बिल्कुल रियल व ऑथेंटिक क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्लस सेकंड शिफ्ट का ये पूरा एनालिसिस होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में हम पहले 30 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। सेकंड शिफ्ट में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक 2020 में कहाँ पे होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो ये आपके टोक्यो में आयोजित होना था। तो टोक्यो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। देखिए, जो नोबेल प्राइज है ये टोटल 6 क्षेत्र यानी कि 6 फील्ड में प्रदान किया जाता है। तो 6 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 है। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। ये क्या है? 8 सार्क के सदस्य देश है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये एनकेसी हैं और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल है 2020 से 2025 तक। शायद तक ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। आप कमेंट करके बताना ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में था या नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो बल का ऐसा ही मात्रक आपके न्यूटन होता है। तो न्यूटन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ था। देखिए, ये जो अभियान है वो आपके 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। तो 22 जनवरी 2015 आपका राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो किस भारतीय राज्य की। इस प्रकार से शायद क्वेश्चन था। तो आपका राइट आंसर रहता केरल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो ये आपके 1885 में हुआ था और स्थापना भी हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फेसबुक के फाउंडर कौन हैं। तो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश का निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए, जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय लोक नृत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बरगद का वैज्ञानिक नाम यानी कि बरगद का आपसे साइंटिफिक नेम पूछा गया था। तो इसका नाम होता है फिकस पेंगालेसिस। ये क्या है? बरगद का साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो 1969 में हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? के शिवन है। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो वो आपके जी सतीश रेड्डी। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वीटो पावर कितने देशों के पास है। तो ये आपके 5 देशों के पास है। तो 5 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्यभट्ट सैटेलाइट कब लॉन्च की गई। तो ये आपके 1975 में इसे लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो ये आपके भाग 3 में है। अगर पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो आपके भाग 4 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ताजमहल की नींव कब रखी गई थी। तो 1632 में इसकी नींव रखी गई थी। तो 1632 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। और ये बनकर तैयार कब हुआ था। तो ये आपके 1648 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका की खोज किसके द्वारा हुई थी। तो ये कल वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो कोशिका की खोज आपके रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू किया था। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को शुरू किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 1995 में। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2019 पर्यावरण दिवस का थीम क्या था। तो इसकी थीम थी वायु प्रदूषण, ठीक है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो ये आपके 250 होती है। लोकसभा में कितनी होती है? 552 होती है। अगला क्वेश्चन था कि कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, या फिर कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो एंटोमोलॉजी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि OLED की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड।
अब हम आगे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन था, कौन सी योजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी योजना बन गई है? तो ये बन चुकी है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में निपाह वायरस संक्रमण देखने को मिला है? तो ये आपके भारत के केरल राज्य में देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता है? तो ये भारत का कर्नाटक राज्य करता है। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा राज्य 2014 में बनाया गया जो भारत का 29वां राज्य बना था? तो कौन सा बना था? तो ये बना था तेलंगाना राज्य। तो तेलंगाना इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ट्रैकिंग बॉल है वो एक कैसा डिवाइस है? तो ट्रैकिंग बॉल जो है एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? बिल्कुल ही राइट आंसर टिक करना था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में स्थापित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? ये है तारापुर। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम है उद्धव ठाकरे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुस्तक रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो पुस्तक रिपब्लिक के लेखक आपके प्लेटो है। तो प्लेटो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। देखिए ये क्वेश्चन 15वें वित्त आयोग वाला मैंने आपको सेकंड शिफ्ट में भी कराया था और ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। कार्यकाल 15वें वित्त आयोग का 2020 से 2025 तक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। तो वर्धमान इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बारदोली सत्याग्रह से संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो आपको ऑप्शन में दिया गया था सरदार पटेल। तो सरदार पटेल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1 KB कितने बाइट्स के बराबर होता है? देखिए जो 1 KB है वो आपके 1024 बाइट्स के बराबर होता है। तो 1024 बाइट्स इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके द्वारा मस्तिष्क से शरीर तक आवेगों का संचार होता है? तो ये आपके स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरू रज्जु के द्वारा होता है। तो मेरू रज्जु इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, OECD का मुख्यालय या फिर OECD की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दास या फिर गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जोजिला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो ये आपके श्रीनगर एवं लेह को जोड़ता है और इसकी लोकेशन पूछी जाए तो ये आपके लेह लद्दाख या फिर आपको जम्मू कश्मीर दी होगी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन था। तो ये किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो ये श्रीनगर एवं लेह को जोड़ता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दाचिगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और हेमिश नेशनल पार्क स्थित है। टोटल कितने हो गए? 5 हैं। तो इन 5 में से जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया था आपको बिल्कुल ही राइट आंसर टिक करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महाविस्फोट का सिद्धांत जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपके जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दिया गया था। तो जॉर्ज लेमेंटर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, अकशेरुकी प्राणियों में कौन कौन होते हैं अकशेरुकी प्राणी? मुख्यतः कर्मी, केंचुआ और प्रोटोजोआ। इनके अलावा जो भी आपके ऑप्शन में था वो आपको राइट आंसर टिक करना था, वो उनमें शामिल नहीं होता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लास्टिक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक बनाने हेतु मुख्यतः प्रोपिलिन, ब्यूटिलिन और एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा बांध असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है? तो ये है सुबनसिरी बांध। तो सुबनसिरी बांध इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो इसकी मुख्यतः 3 राजधानी आपके कैपटाउन है लेजिस्लेटिव, प्रिटोरिया है एग्जीक्यूटिव और ब्लोम फाउंटेन है जुडिशियल।
शायद तक आपसे लेजिस्लेटिव पूछा गया था तो लेजिस्लेटिव पूछा गया था तो केप टाउन हो जाता। अगर एग्जीक्यूटिव पूछा गया था तो प्रिटोरिया, और जुडिशियल पूछा गया था तो ब्लूम फाउंटेन। नेक्स्ट था 2022 कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित होंगे? बर्मिंघम इंग्लैंड में। अगला था बेरिंग जल संधि किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो ये आपके रूस एवं अलास्का को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन था DHCP की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन था कि मर्च कटिकम बुक किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑथर कौन है? तो वो है शूद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? देखिए जो ऑपरेशन ग्रीन्स है ये आपके टोमेटो, पोटैटो, ऑनियन की सप्लाई से संबंधित है। तो आज की इस वीडियो में हमने रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 30 दिसंबर ऑल शिफ्ट में पूछे गए फर्स्ट प्लस सेकंड शिफ्ट में जो टोटल 70 प्लस क्वेश्चन हमारे पास आए थे उनका बिल्कुल 100% रियल व एक्यूरेट एग्जाम एनालिसिस कर दिया है। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।